तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द अदर टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में. तो बच्चों विंड एनर्जी में हमने क्या देखा, दैट बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड कैसे विंड मिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस, राइट. सो ये कहाँ पे हो सकता है, इट कैन बी ओनली इन द रीजन्स ऑफ कोस्टल एरियाज और द माउंटेन पासेस, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टीडी विंड्स फ्लो करते हैं, राइट. अब ये कैसे होता है बच्चों, सो आपको मैंने पूरे मैकेनिज्म समझाया था. जो विंड मिल्स होते हैं उसमें आप देखोगे टर्बाइन्स होते हैं. नाउ दीज टर्बाइन्स दे हैव ब्लेड्स. So what happens that when the wind blows, obviously it leads to the spinning of that turbine or the blades, and as a result of it, it also leads to the rotating of the generator जो turbine से connect होता है, right? अब वो connected जो generator है बच्चों, obviously when it is rotating or spinning, उसी की वजह से ये electricity produce होता है, that is also transmitted or distributed to the whole city. तो आप लोगों ने एक तरफ देखा कि कैसे विंड से हम लोग एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है. अब वो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है बच्चों, उसमें हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझा था कि पूरा एक रिएक्टर होता है, दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर. एक कंटेनमेंट वेसल होता है जिसके अंदर वो रिएक्टर वेसल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम या थोरियम, तो वैसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनमें जो न्यूक्लियाई होता है उन एटम्स में, उससे हम लोग पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. और उसके बाद हम लोगों ने देखा उससे भी एक जनरेटर कनेक्टेड होता है, एंड दैट जनरेटर इट अगेन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अगेन ट्रांसमिटेड थ्रू द पावर ग्रिड्स, राइट. तो ये दोनों एनर्जी के बारे में बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल प्लस डायग्राम के थ्रू बताया था. और हम लोगों ने ये भी देखा था कौन कौन से कंट्रीज है जहाँ पे एक तो विंड फार्म्स मिलेंगे, और दूसरा अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा दैट यूएसए एंड यूरोप इज द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ओके, तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के बारे में, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में. तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी. ओके, अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है बच्चों, ये समझते हैं. नाउ जियो का टर्म आपको पता है कि अर्थ होता है, राइट. अब जो अर्थ के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या होता है ये बेसिकली. सो हीट एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी, राइट. तो बेसिकली बच्चों जो हीट एनर्जी अर्थ सरफेस से ऑब्टेन होता है उसको हम लोग इन सिंपल टर्म्स जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आप बहुत सारे कंट्रीज में देखोगे, जो भी हम लोग बात भी करेंगे, कि बहुत सारे जियोथर्मल प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं. तो ऑब्वियसली पावर प्लांट्स का क्या काम होगा बच्चों, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो ये आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा था कि जितना आप अंदर जाओगे अर्थ के, जितना भी आप डीप जाओगे अर्थ के, उतना ज्यादा हीट या टेम्परेचर बढ़ते जाता है. अगर हम लोग क्रस्ट या कोर की बात कर रहे हैं तो कोर पे आप देखोगे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वही अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट पे टेम्परेचर कम होता है, राइट. तो यही हम लोग देखते हैं कि अर्थ सरफेस के अंदर आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर या हीट बढ़ता जाता है या प्रेशर बढ़ता जाता है, राइट. तो इसी के थ्रू आप देखो कि ये जो हॉट वाटर होता है, ऑब्वियसली अगेन वही प्रोसेस होता है बच्चों, इट इज पासिंग थ्रू द स्टीम, और ये जो स्टीम होता है इट इज अगेन पासिंग थ्रू द टर्बाइन एंड ऑल्सो द जनरेटर दैट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग दिस होल इलेक्ट्रिसिटी हियर, राइट. अब ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. ये हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है, कैसे हीट ऑब्टेन होता है. सो द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडली एज वी गो डीपर. तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टेम्परेचर अगर जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैंटल और कोर के पास जैसे जैसे आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि टेम्परेचर राइज होते जा रहा है, राइट. एंड ऑब्वियसली इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रीच टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट. और कोई भी जल जाएगा वहां पे, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होते रहता है. Now this heat energy can be used to generate power. Now obviously यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, let us imagine now this is the crust part, okay? उसके नीचे आप जाओगे तो mantle और core होता है ना. तो ये आपका मान लो अर्थ सरफेस का पार्ट है, ओके. तो यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हो वैसे वैसे आप क्या देखोगे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है. और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा. एंड व्हाट इज मैग्मा, अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों ने अपने 7th क्लास में ही पढ़ा है. तो उसमें आप लोगों ने देखा था, नाउ ये पूरा
हॉट रीजन होता है, राइट। मैग्मा में आप क्या देखोगे कि हॉट बर्निंग रॉक्स होते हैं और जिसकी वजह से उस पूरे रीजन में आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों कि ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर, दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। ओके, नाउ जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, heating and bathing for several years. So basically ये जो geothermal energy है बच्चों, it is also present on the earth surface in the form of hot springs. अब आप एग्जाम्पल में देखो कि अगर आप इंडिया में हिमाचल प्रदेश में जाओगे या फिर बहुत सारे रीजन में बच्चों आपको कुंड्स मिलेंगे। ये हॉट कुंड्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे आप स्प्रिंग वाटर आपको जो मिलता है दैट इज हॉट। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी और बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस, राइट। सो ऑब्वियसली दिस हॉट स्प्रिंग इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, it also can be used for heating and also for bathing, right? अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। Now USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट्स मिलेंगे? ऑब्वियसली यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और सेंट्रल अमेरिका है। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन्स जहां पे आपको जियोथर्मल पावर प्लांट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर जियोथर्मल पावर प्लांट हियर। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। तो आपको ये दो जगह पे ये हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे या जियोथर्मल प्लांट्स मिलेंगे दैट कैन प्रोड्यूस पावर और दैट कैन जनरेट पावर। ओके, आपको ये पूरा मैंने जो ये फेनोमेना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल जियोथर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया यूएस में तो आप देख सकते हो 28.5% है, दैट इज फॉलोड बाय फिलीपींस दैट इज 21.7। देन यहाँ पे आप देख सकते हो 10.7 आपको दिखेगा यहाँ मैक्सिको में, दैट इज इन सेंट्रल अमेरिका। ओके, सो बेसिकली बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस टाइडल एनर्जी? नाउ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो बच्चों याद करो टाइड्स के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। नाउ दिस इज द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वेव्स, है ना, बेसिकली सॉरी ऑफ द वाटर, रिवर वाटर या फिर ओशन वाटर में आप देख सकते हो। तो ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल आप जानते हो कि हाई टाइड और लो टाइड होता है ना। नाउ टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। सो बेसिकली हम लोग टाइडल एनर्जी को कैसे हार्नेस कर सकते हैं? तो इट कैन बी डन बाय बिल्डिंग डैम्स। ओके, अब डैम्स कहाँ पे बिल्ड किया जाता है? एट द नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। तो सी का जो नैरो ओपनिंग होता है बच्चों, वहां पे डैम बिल्ड करके वहां पे हम लोग टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ पिक्चर शोइंग दिस टाइडल एनर्जी हियर। अब हम लोग ये अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे थ्रू कैसे ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। So during the high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. तो बच्चों आप लोग जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रल पावर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि कैसे डैम्स को हम लोग यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे भी हम लोग वो फेनोमेना देखते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग हाई टाइड? अब हाई टाइड के बारे में अगेन आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। तो जब हाई टाइड होता है बच्चों तो उस टाइम पे क्या होता है? द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन। अब यहाँ पे हम लोग ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। मान लो ये पूरा एक डैम लोकेटेड है, डैम सिचुएटेड है। ओके, तो डैम एक रिवर के पास लोकेटेड है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ टाइडल फ्लो। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? यहाँ पे आप देखो दिस टाइडल फ्लो इट इज गोइंग इनटू द जनरेटर। यहाँ पे टर्बाइन लोकेटेड है। नाउ दिस टर्बाइन इट कन्वर्ट्स द टाइडल फ्लो इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ये बेसिकली हाई टाइड के टाइम में होता है। और हाई टाइड कब होता है बच्चों? बेसिकली जब रिवर, अगर आप देखोगे ये फ्लो, अगर रिवर में ये वेव्स जो आप देखोगे तो ये आपका हाई टाइड होता है, राइट, जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। और अगर हम लो टाइड की बात करें तो जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है, जब वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। देखो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 7 में पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि मैकेनिज्म समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ये टाइड्स फ्लो करते हैं दे गो इनटू दिस जनरेटर। यहाँ पे आपका टर्बाइन लोकेटेड होता है जो डैम से कनेक्टेड होता है। अब टर्बाइन क्या करता है? दिस टर्बाइन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, दिस
कन्वर्ट्स टाइडल फ्लो इनटू दिस इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद दिस टाइडल फ्लो इट गेट्स आउट ऑफ द जनरेटर। ओके, अब ये पूरा एक फेनोमेना है जैसे ये टाइडल एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। अब कौन कौन से कंट्रीज में आपको ये टाइडल मिल फार्म्स मिलेंगे तो वो हम देखते हैं। सो रशिया, फ्रांस and the Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. So basically रशिया में, फ्रांस में और गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है बच्चों? यहाँ इंडिया में लोकेटेड है, राइट। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान के पास, गुजरात के पास, राइट। तो ये आप देखो कि ये पूरे रीजन में आपको टाइडल मिल फार्म्स मिलेंगे। नाउ हियर दिस इज एग्जांपल ऑफ योर टाइडल मिल फार्म। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डैम्स है। अगेन डैम्स के साथ ये ट्यूब कनेक्टेड होता है और यहाँ पे टर्बाइंस होता है जो रोटेट करता है बिकॉज ऑफ द टाइडल फ्लो एंड दैट इज turning or converting this tidal flow into electricity and that is how electricity is produced or it is generated. Now this is a simple phenomena जो आप हर एक केस में देख रहे हो कि टर्बाइन होता है, टर्बाइन के साथ जनरेटर कनेक्ट होता है and this generator in turns it produces or generates electricity. तो ये फेनोमेना आप देखोगे चाहे हम लोग हाइडल पावर की बात करें या फिर हम लोग टाइडल पावर की बात करें या न्यूक्लियर पावर की बात करें तो हर एक जगह पे आपको टर्बाइन्स दिख रहे हैं और जनरेटर दिख रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ये सारे मैकेनिज्म जो पढ़ोगे तो यू कैन कनेक्ट टू इट हियर। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द अदर टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला है आपका जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज द हीट एनर्जी दैट वी गेट और दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म भी समझा दिया है। उसके अलावा हम लोगों ने टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा, दैट इज द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टाइड्स। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बायोमास। ओके, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।